welcome to this online class. 6 chapters have been completed and it is the term for the 7th chapter, From the Passing of Arthur. This poem is composed by Alfred Lord Tennyson. Now I will tell you about this poem, that what is the theme of this poem, what the poet said in this poem. Listen it. This poem is an extract from his longer poem Morte d'Arthur. The wounded king Arthur is going on his mysterious journey. He bids goodbye to his favorite knight, Sir Bedivere. He speaks to Bedivere in a low voice. Change is the law of nature. Change is the law of nature. This is the unique line of this poem. The whole poem is based upon this. One thing does not remain same at all times. The old systems change and new systems take their place. Even a good system can harm the society. And in this poem the poet expresses the importance of prayer and distinction between men and animals. So let's start this poem. And slowly answered Arthur from the barge, the old order changed, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. Starting इस पोएम की है कि the king Arthur was wounded in a battle and he is ready to depart from his kingdom, and the only knight who is there, Sir Bedivere, he answered, the king Arthur answered his knight Sir Bedivere in this poem. Sir Bedivere राजा आर्थर से जो प्रश्न पूछते हैं, राजा आर्थर उन सब का उत्तर देते हुए कहते हैं, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्स, और राजा आर्थर ने नाव में लेटे हुए धीमे से उत्तर दिया, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू, पुराने नियम रीति रिवाज स्थानांतरित होते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उनके स्थान पर नए नियम आते हैं. एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, एंड गॉड और ईश्वर फुलफिल्स पूरा करता है, हिमसेल्फ इन मैनी वेज अपनी इच्छाओं को कई तरीक़ों से, और ईश्वर अपनी इच्छाओं को कई तरीक़ों से पूरा करता है. लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम एक अच्छा रिवाज, एक अच्छी रीति, शुड करप्ट द वर्ल्ड इस संसार को भ्रष्ट कर दे. कहीं ऐसा ना हो एक अच्छी रीति, इस एक अच्छी परंपरा इस संसार को भ्रष्ट कर दे. द नेक्स्ट लाइन्स, कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज़ इन मी, तुम धैर्य रखो, व्हाट कंफर्ट इज़ इन मी, अब मेरे पास क्या है जो मैं तुम्हें धैर्य रखवा सकूं, तुम स्वयं ही धैर्य रखो, सांत्वना रखो. आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है. एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर. हेयर ही वर्ड इज़ यूज्ड फॉर गॉड, ही मीन्स गॉड. मे ईश्वर, मे गॉड फुलफिल विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, ईश्वर मेरे किए गए कार्यों को दोष मुक्त करे, उसे शुद्ध करे. बट दाउ इफ़ यू शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन यदि तुम शुडेस्ट नेवर कभी नहीं सी देखो माई फेस मेरा चेहरा, अगेन फिर से, यदि तुम फिर से मेरा चेहरा कभी ना देखो, देन अगेन प्रे, नेक्स्ट स्टैंजा, प्रे फॉर माई सोल, मोर थिंग्स आर wrought by prayer than this world dreams of.
Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day. For what are men better than sheep or goats that nourish a blind life within the brain? राजा अर्थर अपने योद्धा सर वेडिवियर से कहते हैं, यदि तुम मेरा चेहरा फिर कभी ना देखो, देन प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, कई वस्तुएं और रॉट बाई प्रेयर, प्रार्थना से पूरी की जा सकती हैं कई इच्छाएं। दैन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जो यह संसार सपने में भी नहीं सोच सकता, जो यह संसार सपने में भी नहीं देख सकता। वेयरफॉर लेट दाई वॉइस, इसीलिए लेट उठाओ दाई वॉइस, अपनी आवाज़ को, राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, राइज उठाओ लाइक ए फाउंटेन, एक फव्वारे की तरह, फॉर मी मेरे लिए, नाइट एंड डे इज अ फ्रेज, इट मीन्स ऑलवेज, होल डे। इसीलिए अपनी आवाज़ को मेरे लिए एक फव्वारे की तरह पूरे दिन उठाओ, मेरे लिए प्रार्थना करो। फॉर वॉट आर मैन बेटर दैन शीप आर गोट्स दैट नॉरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। फॉर वॉट आर मैन बेटर दैन शीप और गोट्स, फॉर वॉट क्या वे मनुष्य बेटर अच्छे हैं, दैन शीप और गोट्स उन भेड़ और बकरियों से, दैट नॉरिश अ ब्लाइंडली जो एक अंधकारपूर्ण जीवन जीते हैं, विद इन द ब्रेन मस्तिष्क के होते हुए भी। इस लाइन से निगेटिव सेंस आ रहा है कि वे मनुष्य अच्छे नहीं हैं जो मस्तिष्क के होते हुए भी भेड़ और बकरियों की तरह एक अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इफ़ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर both for themselves and who call them friend, for so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God. But now farewell. The last lines of the poem is here. If knowing God, यदि वे ईश्वर की महत्वता को जानते हुए या वे ईश्वर को जानते हुए भी, दे वे लिफ्ट नॉट नहीं उठाते हैं, हैंड्स ऑफ प्रेयर प्रार्थना के लिए हाथ, बोथ फॉर देमसेल्व्स अपने लिए भी, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड और उनके लिए भी जिन्हें वे मित्र पुकारते हैं। वे यदि वे ईश्वर को जानते हुए भी अपने लिए और अपने मित्रों के लिए ईश्वर के सामने हाथ नहीं जोड़ते हैं ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए, तो वे उन भेड़ और बकरियों से भी बेकार हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज़ एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड। फॉर सो द होल राउंड अर्थ, ये पूरी पृथ्वी, इज़ एवरी वे हर प्रकार से, बाउंड बाई बंधी हुई है, बाई गोल्ड चेन्स स्वर्णिम बंधनों से, स्वर्णिम बेड़ियों से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड ईश्वर के चरणों से। सभी प्रकार से यह गोल पृथ्वी ईश्वर के चरणों से गोल्डन चेन्स के द्वारा बंधी हुई है। इट मीन्स दैट हैपन्स इन द ऑन द अर्थ, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ गॉड। जो कुछ भी इस पृथ्वी पर होता है वह सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। दिस इज़ द आंसर ऑफ द किंग अर्थर टू सर वेडिवियर हिज नाइट। बट नाउ फेयरवेल, लास्ट लाइन, लेकिन नाउ फेयरवेल, अब मैं विदा लेता हूँ। किंग अर्थर सर वेडिवियर से कहते हैं, जो कि अपने तीनों रानियों के साथ एक नाव में बैठे हुए हैं, कि अब मैं विदा लेता हूँ। दिस इज़ द लास्ट लाइन। सो दिस वाज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पोएम। सो लेट्स गो to the explanation. Now before the explanation
I will tell you the central idea of this poem. That what is the central idea? The central idea of this poem, you will write, From the Passing of Arthur is an inspiring poem of A.L. Tennyson. From the Passing of Arthur, A.L. Tennyson की एक प्रेरणादायक कविता है. In this poem, the wounded King Arthur was going on his mysterious journey. इस कविता में द wounded king, घायल राजा अर्थर, was going जा रहा था on his mysterious journey, अपनी एक mysterious journey पर. He bids goodbye to his favorite knight. वह अपने favorite knight से goodbye कहता है, Sir Bedivere से. According to King Arthur, change is the law of nature. किंग अर्थर के अनुसार परिवर्तन प्रकृति का नियम है. One thing does not remain same at all times. किसी एक चीज़ को हमेशा समान नहीं रहना चाहिए सभी समय. The old system changed and new system takes their place. In this poem, the poet shows faith in God and prayer. The greatness of God is the main idea from the beginning to end. God is the supreme master. Miracles and wonders are in their feet. ईश्वर सबसे सर्वोच्च शक्ति होती है. So let's go the explanation of the first stanza. In reference, you will write, these lines have been taken from the poem From the Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson. In context, you will write, in these lines, the poet tells us about King Arthur, who was injured in a war, in a battle. He was very sad and wanted to leave his kingdom. Explanation. These are the lines which begin the poem. The poet tells us that King Arthur is sitting in his boat with his 3 queens. He is wounded. He was addressing his knight Sir Bedivere, who was listening his lesson on the bank of river. King Arthur told him that every system in this world is short-lived and it should be changed with the time. Change is the law of nature. The old system is replaced by the new one. It is the law of nature, as we know. If a system, however good and noble, continues for a long time, it would corrupt the world. So this is the explanation of the first stanza from and slowly onward to should corrupt the world. So you should try other stanzas in this way, and it is very easy to find out. So that's all.